प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच रहा है। दिल्ली में कल प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सा सुधार आया, लेकिन अभी भी ये बहुत खराब श्रेणी में है। आगे मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। जब जब दिल्ली हांफती है, जब जब दिल्ली एनसीआर में काला धुआं छाता है, तो हम और आप सुनते हैं कि दिल्ली में एक दिन सांस लेने का मतलब 20 से 25 सिगरेट का धुआं अपने अंदर लेना है। इस वक्त प्रदूषण के चलते दिल्ली वालों का फेफड़ा किस कदर काला पड़ रहा है, उसका एक सबूत देखिए। सर गंगाराम हॉस्पिटल इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए एक जो हमारा फेफड़ा होता है, उस फेफड़े को आर्टिफिशियल तरीके से वो दिखाने की कोशिश की है कि इस हवा में जो हमारे पास अभी आसपास जहरीली हवा है, उस हवा में हमारे फेफड़े की हालत क्या होती है। जी, हम लोग एक एवरेज एडल्ट 24 घंटे में 25,000 बार सांस लेता है और उस 25,000 बार की सांस में 10,000 लीटर के करीब हवा हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है। उसी के हिसाब से हमने स्पीड कैलकुलेट करके इस पंखे की स्पीड सेट की है कि करीब करीब उतनी ही हवा इसके थ्रू पास हो रही, तो ये मिमिक करेगा कि हमारे फेफड़ों के अंदर क्या है। और मुझे बड़े दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि अभी हार्डली 2 घंटे हुए हैं इसको ऑन हुए और इसका चमकता हुआ सफेद रंग ऑलरेडी हल्के हल्के काले काले स्पॉट्स आने शुरू हो गए हैं सिर्फ 2 घंटे के अंदर। हालात वाकई डरावने हैं। यहाँ लोग खुली हवा में निकलना तो दूर, खुलकर सांस तक नहीं ले पा रहे। ज्यादातर लोग सांस लेने के लिए मास्क का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण ने इस कदर अलार्म बजा दिया है कि यहाँ के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में 20% ऑपरेशन कैंसिल करने पड़ रहे हैं। और मेजर जो पेट की सर्जरीज होते हैं उसमें भी पेट के स्टिचेस ढीले हो जाने या खुलने का खतरा रहता है अगर मरीज खांसी करे। और इससे ज्यादा अगर मरीज वाकई में बहुत बीमार हो जाए, निमोनिया बढ़ जाए, तो उसको भी सांस की मशीन पे जाना पड़ता है। मैं कहने का ये मतलब है कि सर्जरी बहुत मिनिमल या बहुत ही नॉर्मल सर्जरी होती है, लेकिन उसका जो रिजल्ट पोल्यूशन की वजह से, चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से बहुत ही डिफरेंट रूप ले लेता है। लेकिन सबसे बुरी हालत तो उन महिलाओं की है जो प्रेग्नेंट है। ऐसी ज्यादातर महिलाएं नहीं चाहती कि उनके बच्चे इस वक्त गर्भ से बाहर आएं और ऐसी जहरीली हवा में सांस लें। गाजियाबाद के अस्पतालों में ऐसी महिलाओं की कतारें लगी हैं जो डॉक्टर से सलाह ले रही हैं कि कैसे वो अपने बच्चे को कुछ वक्त के बाद जन्म दें। जो माँ के द्वारा ऑक्सीजन मिलती है उसमें बहुत कमी आती है और अबॉर्शन से लेकर और प्रीमेच्योर जन्म से लेकर और गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो जाने से लेकर और तमाम तरीके के दुष्प्रभाव और बच्चे में बहरापन और इस तरीके की समस्याएं क्रिएट होती हैं। और इसके लिए ऑक्सीजन थेरेपी भी हम लोगों को कई बार देनी पड़ती है महिलाओं को। तो ये वायु प्रदूषण निश्चित रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है। अब सवाल यह है कि आखिर इंसान जाए तो जाए कहां? सांस लेना तो छोड़ा नहीं जा सकता। रातों रात करोड़ों लोग दिल्ली एनसीआर छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते। ये तो शायद ट्रेलर है। प्रदूषण का असली प्रकोप तो दिवाली के अगले रोज दिखेगा, यानी प्रदूषण का असली टॉर्चर अभी बाकी है। दिल्ली से मनोहर केसरी और गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।